मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1566 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पिछले दिन बाइबल लिखने का समय, लेखकगण लिखने के लिए उपयोग की गई भाषाएं आदि के बारे में मैं आपको संक्षेप में बताया था। आप जरा छानबीन करके देखिए ना, 1600 वर्षों के अंतराल में 40 से भी अधिक लेखकगण जो विभिन्न भूमिकाओं से ताल्लुक रखने वाले थे मिलकर 3 भाषा में लिखी गई दूसरी कोई पुस्तक है क्या? 66 अलग अलग पुस्तक जिसे एक साथ रहकर पढ़ने पर एक पुस्तक पढ़ने की एहसास होती है। ऐसी कोई दूसरी पुस्तक है? एक भी नहीं है प्यारो, सिवाय बाइबल। इसलिए ही लतीन भाषा में बाइबल को बिब्लिया कहते हैं, जिसका अर्थ है द बुक, अर्थात इस बुक के समान दूसरी कोई बुक नहीं है। बाइबल शब्द बिब्लिया नामक लतीन शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है। अब हम हमारे मुख्य विषय में वापस आएंगे। हमारे पूर्व के मनन में मैं ये आपको बताया था कि बाइबल ना ही होम कुंड से निकल कर आई है, ना ही आसमान से उतार कर दी गई है। बाइबल की रचना परमेश्वर की प्रेरणा से हुई है। बाइबल की रचना में परमेश्वर की प्रेरणा के बारे में वरिष्ठ प्रेरित पत्रस थोड़ा और स्पष्ट तरीके से अपनी पत्री में बताया है। वो इस प्रकार है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पत्र स्पष्ट कर रहा है कि 40 से अधिक बाइबल के लेखकगण जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे गए तब वे बाइबल की विभिन्न पुस्तकों की रचना की। उभारे जाने का मतलब नियंत्रण के अधीन हो जाना है। परमेश्वर के भक्त जन जब परमेश्वर के आत्मा का नियंत्रण में आ गए, पवित्र आत्मा उन लोगों से वही बात लिखवाई जो पवित्र आत्मा कहना चाहता था। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखने का अर्थ यही है, अर्थात लेखकों की भूमिकाएं जैसे उनकी शैक्षिक योग्यता, पारिवारिक भूमिका, उस समय लेखक की परिस्थिति, रहने का स्थान, लेखक की मानसिकता, विचारधाराएं आदि बाइबल की रचना में प्रभाव नहीं किया। अनेकों देवी देवताओं के देश मिस्र में पला बढ़ा मूसा जब व्यवस्था विवरण की रचना करते वक्त परमेश्वर के आत्मा से उभारे जाकर इस प्रकार लिखा, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। व्यवस्था विवरण 6:4। जिस जमाने में पृथ्वी के आकार के बारे में संसार के लोग ये सोचते थे कि पृथ्वी समतल है, उस जमाने में गलीलियो के जन्म से भी कई वर्ष के पूर्व, ठीक से कहूं ईस्वी पूर्व 700 के लगभग में नबी यशायाह ने परमेश्वर के बारे में कहा, ही हु सिट्स अबोव द सर्कल ऑफ द अर्थ, सर्कल ऑफ द अर्थ, ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। यशायाह 40:22। जब दुनिया के लोग ये सोच रहे थे कि पृथ्वी कहीं अटकी हुई है, अय्यूब अपने मित्रों से परमेश्वर के बारे में कहा, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। अय्यूब 26:7। ये पद अंग्रेजी में थोड़ा सा और स्पष्ट है, he stretches out the north over empty space and hangs the earth on nothing, hangs the earth on nothing। पृथ्वी को शून्यता में ढांगा है। अनपढ़ और साधारण मनुष्य पत्रस परमाणु विकिरण के बारे में कहते हुए आप उनकी पत्री में देख सकते हैं। दूसरा पत्रस 3:10। अंधकारमय तथा कठिन रोमी जेल की ऐसी परिस्थिति में जहां पर आनंद मनाने के लिए कुछ भी नहीं है, पौलुस
आनंद मनाने का आदेश देते हुए आप फिलिपी 4:4 में देख सकते हैं। उस जेल में आनंद मनाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा एक जेल से पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये सब इन लेखकों के द्वारा इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उभारे गए थे। प्रभु दया करे, इस विषय का अधिक मनन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये वचन प्यारा वचन ईशो